स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत के राजनीति में बहुत कम ऐसा होता है कि आप पहली बार MLA बने और चीफ मिनिस्टर बन जाएं। बहुत कम ऐसा होता है कि आप पहली बार MP बने और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। हाँ, एक एग्जांपल है नरेंद्र मोदी जी। हम सब जानते हैं कि गुजरात के जब वो चीफ मिनिस्टर बने तब तो वो MLA भी नहीं थे। उसके बाद लगातार वो चुनाव जीतते गए और जब पहली बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने वाराणसी से तो वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं आपको बता दूं, दिल्ली को चौथी वुमेन चीफ मिनिस्टर मिल गई हैं और उनका नाम है रेखा गुप्ता। जैसा कि आप सब कल शाम से सुन ही रहे होगे कि बीजेपी ने फाइनली अनाउंस किया। और देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप दिल्ली का इतिहास देखोगे, स्पेशली 1991 के बाद से जब से लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप की गई है, तो ये चौथी वुमेन चीफ मिनिस्टर होंगी। सबसे पहले सुषमा स्वराज जी, आपको याद होगा, बहुत छोटे कार्यकाल के लिए सिर्फ 52 डेज के लिए चीफ मिनिस्टर बनी थी, लेकिन बीजेपी फिर अगला चुनाव हार जाती है 98 में और इसी की वजह से यहां पर उनका सबसे छोटा कार्यकाल देखने को मिलेगा। उसके बाद हम शीला दीक्षित जी, हम सब जानते हैं 15 साल का एक बहुत लंबा कार्यकाल था। फिर उसके बाद आपको पता ही है, रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से वापस आते हैं तो रिजाइन करते हैं और अतिशी जी को यहां पर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो रेखा गुप्ता यहां पर बन गई हैं और इनके बारे में इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिरकार बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, आगे क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनका एक लंबा इतिहास रहा है। भले ही वो पहली बार MLA बनी है दिल्ली में, लेकिन उनका पॉलिटिक्स के अंदर लंबा इतिहास है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पिछले कुछ समय से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर यहां पर जो प्रवेश वर्मा जी हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को हराया था, कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्रंट में चल रहे थे, लेकिन यहां पर फाइनली डिसाइड किया गया रेखा गुप्ता जी का नाम। देखिए, रेखा गुप्ता जी की उम्र अगर आप देखोगे तो सिर्फ 41 ईयर्स है। सॉरी, आई थिंक यहां पर कुछ गलत लिखा हुआ है, 41 नहीं है, क्योंकि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1974, तो उस हिसाब से उनकी उम्र जो है 50 वर्ष होना चाहिए। तो खैर, जो भी है, यहां पर जब MLA वो बनी हैं तो वो शालीमार बाग जो सीट है वहां से वो चुनकर आती हैं और 30,000 के मार्जिन से उन्होंने ये चुनाव जीता था जो अभी लास्ट हुआ था। और उनके अगर आप कैंपेन वेबसाइट पर देखोगे तो उन्होंने लिख रखा है, काम ही पहचान है। तो एक प्रकार से वो एक संदेश देना चाह रही हैं। साथ ही साथ जो रेखा गुप्ता जी हैं, शी वॉज वन ऑफ द सेवरल दिल्ली बीजेपी लीडर्स जो फ्रंट रनर्स में देखी जा रही थी, स्पेशली प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, जितेंद्र महाजन। इन सबके साथ साथ कुछ नाम जो है रेखा गुप्ता का भी लिया जा रहा था कि वो भी बन सकती हैं, लेकिन शायद किसी ने अभी तक सोचा नहीं था। क्वेश्चन यह है कि रेखा गुप्ता कौन है। देखो, रेखा गुप्ता का जो पॉलिटिक्स में शुरुआत होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है। आई एम श्योर कि आप में से जो भी लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर जो राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होता है ना, वो काफी मायने रखता है। वहां पर अगर चुनाव आप जीतते हो तो डायरेक्टली आपकी एंट्री नेशनल पॉलिटिक्स में हो जाती है। तो यहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया था दौलत राम कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और 1996-97 वाला जो सेशन था उसमें वो दिल्ली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है उसकी प्रेसिडेंट बनी थी। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की सेक्रेटरी भी बनी दिल्ली यूनिट की। और अगेन आप देख सकते हो इस पिक्चर में, जब वो प्रेसिडेंट बनी थी 96-97 में, ये उनकी यहाँ पर तस्वीर आप देख पा रहे होगे। खैर, मैं आपको बता दूं, बाय प्रोफेशन शी इज अ लॉयर, और साथ ही साथ उनकी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री होती है नेशनल पॉलिटिक्स में, वो होता है 2007 में, जब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में चुनाव जीती थी। तो बेसिकली जो काउंसलर का चुनाव होता है वो उन्होंने 2007 में नॉर्थ पीतमपुरा वार्ड से जीता था। फिर अगेन 2012 में भी सेम इसी नॉर्थ पीतमपुरा वार्ड से वो चुनाव जीती, और 2022 में जो MCD का चुनाव हुआ था उसमें वो शालीमार बाग वाले वार्ड से जीती। तो इस बार जो MLA का चुनाव जीती हैं वो शालीमार बाग से ही जीती हैं। एंड एज अ काउंसलर बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे स्विमिंग पूल बनाना, जिम बनाना, लाइब्रेरीज हो गया, कम्युनिटी हॉल्स बनाना हुआ, तो उन्होंने अपने एरिया में बनाया। साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप्स वो लगाती थी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और साथ ही साथ जो चाइल्ड लेबर का अवेयरनेस है समाज के अंदर वो उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी। खैर, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि 2022 में क्या होता है, जब MCD का चुनाव होता है तो जितने भी यहां पर काउंसलर्स होते हैं वो अल्टीमेटली मेयर को चुनते हैं कि मेयर कौन होगा। तो यहां पर बीजेपी की तरफ से वो कैंडिडेट थी मेयर के लिए, लेकिन आप सबको पता होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनके पास यहां पर बहुमत है MCD के अंदर, तो जो शैली ओबराय हैं वो चुनाव जीत जाती हैं। फिर इसके अलावा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी वो रही हैं बीजेपी महिला मोर्चा की, और पहले उन्होंने
दिल्ली बीजेपी के अंदर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी सर्व किया है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो लेगेसी रही है ना वुमेन चीफ मिनिस्टर की, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहती है। स्पेशली शीला दीक्षित के बारे में मैंने आपको बताया 15 साल का। सुषमा स्वराज जी का तो क्या हुआ था, देखिए सिर्फ 52 डेज वो चीफ मिनिस्टर थी। बीजेपी कोशिश कर रही थी कि 1998 का जो चुनाव होगा उसके जस्ट पहले यहां पर वुमेन सेंट्रिक फोकस किया जाए, लेकिन उस समय आपको बता दूं आज भी काफी चर्चा होती है कि प्याज के दाम में जो उछाल आया था उसकी वजह से वोटर्स में काफी नाराजगी थी, जिसकी वजह से 98 का जो चुनाव है वो बीजेपी हार जाती है दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहां पर रेखा गुप्ता जी को चुनकर बीजेपी जो है वुमेन का जो प्रायोरिटी है पॉलिटिक्स और पॉलिसीज में उसको आगे लाना चाहती है। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अभी जो 70 असेंबली की जो सीट्स हैं दिल्ली के अंदर, उसमें बीजेपी ने 9 कैंडिडेट्स वुमेन के लिए खड़ा किए थे और उसमें से 4 महिलाएं जो हैं बीजेपी की तरफ से वो चुनाव जीती हैं। फिर इसके अलावा ये भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर इस बार जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने ज़्यादा यहां पर टर्नआउट दिखाया। आप देख सकते हो जितने भी वुमेन वोटर्स हैं उसमें से 60.92% ने वोटर टर्नआउट दिया महिला की, और हम बात करें महिला पुरुष की तो यहां पर सिर्फ 60.21% ही था। मतलब महिला वोटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, मायने रखती हैं दिल्ली चुनाव के अंदर। और आम आदमी पार्टी भी अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी हद तक फीमेल वोटर्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो इस समय हार गई थी इस वाले चुनाव को और बीजेपी को 48 सीट्स मिला था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वोटर बेस है उसको बीजेपी भुनाना चाहेगी। और यहां पर बीजेपी ने आपको पता ही है कई सारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वुमेन सेंट्रिक जो पॉलिसीज हैं वो आपका अनाउंस किए थे, स्कीम्स अनाउंस किए थे। फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम 2100 रुपीज का कैश देंगे हर महीने महिलाओं को। अब देखना होगा उनमें कौन कौन सी महिलाओं को शामिल किया जाता है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने बढ़ चढ़कर अनाउंस कर दिया कि महिला समृद्धि योजना, इसके तहत 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बीजेपी ने यह भी कहा कि पहले से जो वेलफेयर स्कीम्स चलता आ रहा है महिलाओं के लिए, जैसे बस ट्रैवल हो गया फ्री में, वो भी चलता रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपये प्रॉमिस किया गया है। 6 न्यूट्रिशनल जो किट्स हैं हर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वो दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो फ्री सर्विकल, ब्रेस्ट और ओवेरियन वाला जो कैंसर की स्क्रीनिंग होती है वो भी यहाँ पर फ्री में कराई जाएगी। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जब अनाउंस किया गया रेखा गुप्ता जी का नाम बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ पर अतिशी जी आती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उनका क्या कहना होता है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेट कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है। और कितने सालों के बाद भी अभी भी हमारे देश में सिर्फ ममता बनर्जी ही चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन रेखा गुप्ता जी का ये जो अपॉइंटमेंट है इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। जी हाँ, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अतिशी जी ने कहा है कि रेखा गुप्ता का अपॉइंटमेंट ये देश के महिलाओं के लिए मैटर ऑफ प्राइड है, ऐसा बोला गया है। तो आप समझ लो कि यहां पर क्यों एक महिला का चीफ मिनिस्टर बनाना, महिला को चीफ मिनिस्टर बनाना वो इतना मायने रखता है। फिर इसके अलावा यह भी बोला जाता है कि बीजेपी ने यहां पर यह भी देखा कि वो एक फ्रेश विजन लेकर आती हैं, यूथफुल लीडरशिप। क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखोगे बीजेपी ने जहां जहां पर चुनाव जीते हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो वहां पर यूथ को लाने की कोशिश की। अब देखिए आप में से कई लोग कहेंगे सर इनकी तो उम्र 50 साल है। देखो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो 50 साल 55 साल वो यूथ ही माना जाता है एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि काफी लंबे पारी खेलते हैं, हम सबको पता है इलेक्शन के इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर लोग। खैर यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि उनका एक क्लीन इमेज आपको देखने को मिलेगा, करप्शन फ्री रेपुटेशन। स्पेशली यहां पर अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर काफी सारे आरोप लगे, चाहे वो शीश महल हो गया, लिकर गेट हो गया, तो बहुत सारी चीजें। इसके कॉन्ट्रास्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी एक क्लीन इमेज को भी प्रेजेंट करना चाहती है, क्योंकि अगर आप देखोगे दूसरी तरफ जो बाकी के लीडर जैसे रमेश बिदुरी जो अतिशी जी के खिलाफ लड़े थे कालका जी से, वो काफी कंट्रोवर्सी में आ गए थे, राइट। कुछ बयान उन्होंने दे दिया था, इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती थी कि ये कंट्रोवर्सीज में ना फंसकर इसकी तरफ ज्यादा फोकस किया जाए जिसकी क्लीन इमेज हो, और इसीलिए उनका चयन किया गया है। और इसके अलावा ये भी देखिए एक बड़ा फैक्टर है, बीजेपी अक्सर ये देखती है कि पार्टी वर्कर्स में जो वर्कर्स हैं उनमें कौन जो है ज़्यादा पॉपुलर है, किसको लोग ज़्यादा चाहते हैं, वो भी एक बड़ा मायने रखता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जब उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चुनने की बारी आई 2017 में, जब बीजेपी चुनाव जीती थी उत्तर प्रदेश में, तब अगेन योगी आदित्यनाथ काफ़ी पॉपुलर थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस जी, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये भी काफ़ी मायने रखता है कि आप वर्कर्स के बीच में कितना पॉपुलर है कि नहीं है। खैर यहाँ पर मैं अगर उनके नेटवर्थ की बात करूँ जो उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है, उसके हिसाब से उनका जो टोटल एसेट है वो है 5.2 करोड़, और उनकी जो
जो लाइबिलिटीज़ है वो है 1.46 करोड़ के आसपास। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, एमएलए एमपी बनने के बाद अगले चुनाव में काफ़ी और ज़्यादा रिच हो जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ वो एलजी साहब के पास गई ताकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए क्लेम कर सकें। और मैं आपको बता दूं, आज ही यहाँ पर जो पूरा सेरेमनी है वो रामलीला मैदान में कराया जाएगा। 11 बजे से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट होगी और रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर के पद पर और बाकी के भी जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी पद के लिए यहाँ पर जो शपथ है वो दिलवाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स में बाकी के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे। और बताया जा रहा है कि 50,000 लोगों को बुलाया जा रहा है, अलग अलग से रिलेटेड जो लोग हैं, चाहे आरडब्ल्यूए हो गया, पार्टी वर्कर्स हो गए, कई लोग प्रेजेंट होने वाले हैं। तो लेट्स सी अब दिल्ली किस दिशा में जाती है, रेखा गुप्ता जी क्या कमाल करती हैं, नहीं करती हैं, क्या वो पूरा 5 साल कंप्लीट करेंगी, काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, देखना है। क्योंकि अगेन आम आदमी पार्टी एक बड़ी ऑपोजिशन की भूमिका निभाएगी, हम सब जानते हैं कि क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में थे तब भी कई बार काफ़ी अपोज करते थे, तो अब तो वो अपोजिशन में आ गए हैं, तो बड़े स्तर पर अपोजिशन किया जाएगा। देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या बता सकते हो दिल्ली फर्स्ट गिवन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन से एक्ट के तहत पहली बार दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया था, यह आपको बताना है। ये मैं पहली बार की बात कर रहा हूं और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।